हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं रुपोस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी चैनल पे न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर दीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी। रुपोस की स्टोरी मैंने पहले ही बोली थी, ये काफी यूनिक होने वाली है, इसमें काफी चेंजेस आएंगे, इसकी स्टोरी काफी बदलेगी। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी, क्योंकि इसकी स्टोरी सिंपली नहीं है, ये सिंपल बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो इसमें आगे आप लोगों को कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है जो आप लोगों ने शायद उम्मीद नहीं की होगी। तो प्लीज घबराइएगा मत, क्योंकि स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, प्यार की होती है, इसमें भी वही होगा। अब विलन है तो विलन थोड़ा तो हैवी पड़ेगा ना हीरो पे। जरूरी तो नहीं कि हर जगह विलन कमजोर ही हो और हीरो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो। इस स्टोरी में विलन थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हीरो के मुकाबले, लेकिन एंड में जीत तो हीरो की होगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल पैनिक मत कीजिएगा, स्टोरी के मजे लीजिए, और कहानी जहाँ पे थोड़ी चेंज होगी तो उससे भी मत घबराइएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, रात के बाद ही तो सवेरा है। उसी तरीके से जब कहानी थोड़ी सी बदलेगी तो आपके सामने एक नया सवेरा होगा, और वो सवेरा आपको कुछ ज्यादा ही मजेदार लगेगा। तो चलिए अब हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सुयांग लैंजन के ऊपर इल्जाम लगा देता है कि उसने क्वेश्चन पेपर को बेच दिया है, लीक किया है, और वो ये बात साबित भी कर देता है। डीन लैंजन को प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटा देता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लैंजन अपने इनोसेंट को साबित कर पाते हैं या फिर उनपे ये इल्जाम लगा रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डीन के वहाँ से चले जाने के बाद लैंजन विंग की तरफ देखते हैं। विंग लैंजन को ही देख रहा होता है। लैंजन उसके पास चले जाते हैं और बोलते हैं, विंग सच में मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हें पता है ना मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। विंग लैंजन को देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जैसे कि उसे इस बात पे यकीन है कि ये काम लैंजन ने किया है। लैंजन ये देखते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते और बोलते हैं, विंग तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना, तुम मुझ पे विश्वास करते हो ना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता विंग, प्लीज मेरा यकीन करो। विंग फिर अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है, लैंजन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम कभी ऐसा भी कर सकते हो। विंग की ये बात सुन के लैंजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, विंग सच में मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। विंग अब और कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से जाने लगता है। लैंजन ये देखते हैं, फिर वो विंग के पीछे जाके उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं, विंग प्लीज रुको, मेरी बात तो सुनो। विंग झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है, लैंजन मुझसे दूर रहो, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। मैंने तुम पे बहुत विश्वास किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। वो इतना बोल के लैंजन की तरफ नफरत से देखता है। लैंजन विंग की इस आंखों को देख के और भी हर्ट हो जाते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं, उनकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहने लगते हैं और वो बोलते हैं, विंग। विंग अब नहीं रुकता और वो वहाँ से चला जाता है। लैंजन उसको जाता हुआ ही देख रहे होते हैं। सुयांग लैंजन के पास आता है, उनको देखता है और एक स्माइल करके वो भी वहाँ से चला जाता है। सुयांग के चले जाने के बाद सोंगलिन फिर लैंजन के पास आ जाता है। वो लैंजन के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है, लैंजन मुझे तुम पे यकीन है, मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, प्लीज खुद को परेशान मत करो। लैंजन अब घुटनों पे आ जाते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से टूट गए होते हैं, वो बहुत ही हर्ट हो गए होते हैं। सोंगलिन ये देखता है, वो भी नीचे बैठ जाता है और बोलता है, लैंजन खुद को संभालो, तुम ये क्या कर रहे हो। लैंजन सोंगलिन की तरफ देखते और बोलते हैं, सोंगलिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें पता है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो सोंगलिन बोलता है, मुझे पता है लैंजन, तुम्हें मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा करना तो दूर, तुम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते लैंजन। लैंजन अब कुछ नहीं बोलते, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सोंगलिन लैंजन के आंसू को साफ करता और बोलता है, लैंजन ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है, ये वक्त स्ट्रॉन्ग रहने का है, तुम्हें ये साबित करना है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, और मुझे पूरा यकीन है हम ये साबित भी कर देंगे, प्लीज खुद को संभालो, तुम ऐसे कमजोर नहीं हो सकते लैंजन। लैंजन अब कुछ नहीं बोलते, वो चुप हो जाते हैं। सोंगलिन ये देखता है, वो लैंजन को पकड़ के खड़ा कराता और बोलता है, लैंजन इधर आओ, मेरी बात सुनो तुम। वो ले जाके लैंजन को बेड पे बिठाता है, खुद उनके सामने बैठ जाता है और बोलता है, लैंजन देखो मेरी तरफ, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हम ये साबित कर देंगे। मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये जरूर किसी की साजिश है, और मुझे ये भी पता है ये किसने किया है। लैंजन फिर सोंगलिन की तरफ देखते हैं तो सोंगलिन बोलता है, हाँ
ये सुयांग का काम है। मैं ये पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ ये काम सुयांग ने किया है और इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बार मैं उसे जेल पहुँचाऊंगा क्योंकि इस बार उसने हद पार कर दी है। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को शांत करना होगा लैनजान, तुम्हें ठीक होना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम मेरे साथ हो ना। लैनजान सोंगलिन को देख रहे होते हैं, कुछ नहीं बोल रहे होते। उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लग जाते हैं। सोंगलिन फिर उठ जाता है, लैनजान के आंसू को साफ करता है। वो उन्हें हक कर लेता है और बोलता है नहीं लैनजान प्लीज मेरी बात मानो, तुम कमजोर मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर ये साबित कर देंगे कि ये इल्जाम झूठा है। लैनजान फिर हाँ में सर हिला देते हैं। सोंगलिन फिर अलग होता है और बोलता है तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। लैनजान हाँ में नोट करते हैं। सोंगलिन उड़ जाता है, वो फिर बाहर जाता है। वो सीधा डीन के पास चला जाता है और बोलता है सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप लैनजान को प्रेसिडेंट के पोस्ट से नहीं हटा सकते। तो डीन बोलता है सोंगलिन यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। तो सोंगलिन बोलता है सर लैनजान ने कुछ भी नहीं किया, ये किसी की साजिश है, कोई लैनजान को फंसाना चाहता है। तो डीन बोलता है और वो सबूत, क्या वो सबूत भी झूठे थे? तो सोंगलिन बोलता है सर मैंने बोला ना ये किसी की साजिश है, कोई जानबूझ के लैनजान को फंसा रहा है, मैं ये साबित कर सकता हूँ। तो डीन बोलता है ठीक है तो तुम साबित करो, अगर तुमने साबित कर दिया तो लैनजान को उसकी पोस्ट वापस मिल जाएगी, लेकिन जब तक तुम साबित नहीं कर देते तब तक लैनजान प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। और तुम शुक्र मनाओ मैंने उसे इस कॉलेज से नहीं निकाला है, क्योंकि ये बात मैं भी जानता हूँ कि लैनजान ने इस कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैंने उसे कॉलेज से रेस्टिकेट नहीं किया, मैंने उसे यहाँ रहने दिया है, लेकिन सजा के रूप में अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। और अगर तुम चाहते हो कि वो प्रेसिडेंट फिर से बन जाए तो उसके लिए तुम्हें ये साबित करना होगा कि लैनजान ने ये गुनाह नहीं किया है, वो निर्दोष है। अगर तुम उसकी इनोसेंस साबित कर दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं फिर से उसे प्रेसिडेंट बना दूंगा। सोंगलिन फिर हाँ करता और बोलता है ठीक है सर मैं ये साबित करूंगा, आप मुझे बस 2-3 दिन का समय दे दीजिए। तो डीन बोलता है ठीक है। सोंगलिन फिर थैंक यू बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विंग भी बहुत अपसेट होता है। उसका दिल कह रहा है कि लैनजान ने ये काम नहीं किया है, लेकिन उसका दिमाग कह रहा है कि लैनजान ने ये काम किया है। वो दिल और दिमाग के बीच में जूझ रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में सुयांग ने इतने जहर घोले हैं लैनजान के खिलाफ, इतनी सारी बातें की है कि उसका दिमाग इन बातों पे यकीन कर रहा है कि सारा काम लैनजान ने किया है। लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं ये जानता है कि लैनजान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो लैनजान के साथ रहा है, उसने लैनजान को देखा है। विंग इन सारी बातों को सोच के बहुत ही परेशान हो जाता है। वो बहुत गुस्से में भी आ जाता है। वो फिर दीवार के पास जाके बॉल पे बहुत पंच मारता है, उसके हाथ से ब्लड आने लगता है। वहीं दीवार से लग के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है क्यों लैनजान क्यों, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमने ये साबित कर ही दिया ना तुम एक गिरे हुए इंसान हो, पर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम ऐसे ही हो, लेकिन फिर क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि तुम इनोसेंट हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। आखिर क्या सच है और क्या झूठ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो इतना बोल के फिर चुप हो जाता है। वो काफी देर तक वहीं पे खड़ा रहता है और फिर उसके बाद से वो कॉलेज से बाहर निकल जाता है। वो कॉलेज में रुकता ही नहीं है। ऐसे ही वो पूरा दिन भी निकल जाता है। नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे विंग फिर कॉलेज आता है। लैनजान उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। वो फिर उसके पास जाते हैं, लेकिन विंग लैनजान को इग्नोर कर देता है। वो देखता भी नहीं है और आगे निकल जाता है। लैनजान फिर उसके पीछे पीछे जाते हैं और बोलते हैं विंग प्लीज एक बार के लिए मेरी बात सुनो। विंग नहीं रुकता, आगे जाता है। लैनजान फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं विंग प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया है। विंग फिर गुस्से में ही लैनजान की तरफ मुड़ जाता और बोलता है लैनजान मेरा हाथ छोड़ो और आइंदा मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तुम एक बहुत ही गिरे हुए इंसान हो और तुम जैसे इंसानों से मैं बात नहीं करता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मुझसे दूर रहो। मेरे सामने कभी मत आना लैनजान, क्योंकि अगर मैं तुम्हें देखूंगा तो मेरा हाथ टूट जाएगा और मैं तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहता। विंग की ये सारी बातें सुन के लैनजान को बहुत ही झटका लगता है। उनका दिल हजारों टुकड़ों में टूट जाता है। विंग की इतनी कड़वी बातें लैनजान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। वो विंग को ही देखने लगते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग एक बार लैनजान की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा लैनजान कि अब मुझसे दूर रहो, मेरे आसपास मत आना कभी भी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे बात किया था और तुमसे दोस्ती रखी थी। वो इतना बोल के लैनजान से अपने हाथ छुड़ा लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लैनजान उसका जाता हुआ ही देख रहे होते हैं। वो बहुत बुरी तरीके से टूट गए होते हैं। वो काफी देर तक वहाँ खड़े रहते हैं, फिर वो भी वहाँ से जाने लगते हैं। जब लैनजान वहाँ से निकलते हैं तो कुछ स्टूडेंट उनको देख के हंसने लगते हैं, उनका मजाक बनाने लगते हैं। ये सारे स्टूडेंट सुयांग के लड़के हैं जो कि सुयांग के साथ रहते हैं। सुयांग ने उन्हें बोला होता है। वो लैनजान को देख के उन्हें टोंट कसते हैं कि लैनजान एक चोर है, वो एक लालची है, उसने लालच में आके स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर को बेच दिया। लैनजान ये सारी बातें सुनते उन्हें बहुत ही हर्ट हो रहा होता है, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होती है,
क्योंकि लैंजन कभी ऐसा नहीं कर सकते। उनकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं रुकते हैं, वहाँ से आगे जा रहे होते हैं। फिर कुछ लड़के उनके सामने भी आ जाते हैं और बोलते हैं कहाँ जा रहे हो प्रेसिडेंट। फिर रुकते हैं और बोलते ओह मैं तो भूल ही गया था, तुम तो प्रेसिडेंट अब रहे नहीं। कहाँ जा रहे हो लैंजन, फिर से कोई नई डील करने? अब तुम क्या बेचने वाले हो? अच्छा एक बात बताओ, तुमने इससे पहले क्या क्या किया है? तुम इतने सालों से प्रेसिडेंट थे तो तुमने इसका फायदा तो खूब उठाया होगा ना, बताओ ना। लैंजन फिर उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। वो लड़के हंस रहे होते हैं और लैंजन को देख रहे होते हैं। लैंजन उन्हें कुछ नहीं बोलते, वो चुप ही रहते हैं। तो एक लड़का बोलता है बताओ ना लैंजन, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? अब तो तुम प्रेसिडेंट नहीं रहे तो तुम अब क्या करोगे? अब क्या तुम्हारे पास कोई नया स्कीम है? वो इतना बोल के हंसने लग जाता है। लैंजन उससे कोई जवाब नहीं देते जब तक वहाँ पे सोंगलेन आ जाता है। वो आके उस लड़के को पकड़ के उसे एक थप्पड़ मार देता है। वो लड़का फिर सोंगलेन की तरफ देखता है तो सोंगलेन बोलता है अपनी जबान पे लगाम दो, भूलना मत कि उसके साथ उसका दोस्त आज भी है। मेरे रहते हुए लैंजन को कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, समझ गए तुम? वो लड़का सोंगलेन को ही देख रहा होता है। सोंगलेन लैंजन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है चलो यहाँ से। लैंजन कुछ नहीं बोलते, वो एक लाश की तरह हो गए होते हैं। सोंगलेन लैंजन को लेके जाता है, एक जगह बिठा देता है और बोलता है लैंजन मेरी तरफ देखो। लैंजन उसको नहीं देख रहे होते हैं तो सोंगलेन बोलता है मैंने तुम्हें बोला है ना, तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है लैंजन। हमें ये साबित करना है कि तुमने ये नहीं किया है। तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो लैंजन? लैंजन सोंगलेन की तरफ देखते और बोलते सब खत्म हो गया सोंगलेन। विंग को मुझ पे विश्वास नहीं है, उससे लगता है कि मैं एक घटिया इंसान हूँ, मैंने ये घटिया काम किया है। वो मुझसे नफरत करने लगा है। उसने कहा कि मैं उसके पास नहीं आ सकता, मैं उससे मिल नहीं सकता, वो मुझे देखना नहीं चाहता, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। वो इतना बोलते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। सोंगलेन ये सुनता है, उससे भी बहुत हर्ट होता है। वो लैंजन के आंसू को साफ करता और बोलता है लैंजन अभी विंग गुस्से में है, अभी वो कुछ समझ नहीं पा रहा है इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। एक बार जब उसे सच पता चलेगा ना तो देखना वो तुमसे माफी मांग लेगा और वो फिर से तुम्हारे साथ रहेगा। लैंजन अब चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो सोंगलेन बोलता है क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? लैंजन फिर हाँ करते हैं। सोंगलेन उन्हें हक कर लेता और बोलता है मुझ पे भरोसा करो लैंजन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं अकेले ये नहीं कर सकता, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। प्लीज खुद को संभालो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ लैंजन, हमें सुयांग का सच सबके सामने लाना है। लैंजन सोंगलेन के गले लग के रो रहे होते हैं। सोंगलेन फिर अलग हो जाता है और बोलता है उठो और चलो मेरे साथ, हमें पता करना है, हमें सुयांग का सच सबके सामने लाना है लैंजन, तुम समझ गए ना? लैंजन फिर हाँ करते हैं और बोलते हैं लेकिन मुझे पहले विंग से बात करनी है। मैं विंग को बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझसे नफरत करने लगा है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ सोंगलेन। तो सोंगलेन बोलता है हम विंग से भी बात करेंगे, हम उससे भी समझा देंगे, लेकिन तुम्हें अभी के लिए सबूत ढूंढना होगा, तुम्हें अपने इनोसेंट साबित करना है लैंजन। अगर एक बार तुमने अपनी सच्चाई सबके सामने ला दी कि ये काम तुमने नहीं किया है तो विंग को खुद यकीन हो जाएगा तुम पे और वो फिर खुद तुम्हारे पास आ जाएगा और तुमसे माफी भी मांगेगा। तो लैंजन बोलते हैं मुझे माफी नहीं मंगवाना है, मुझे बस उसका साथ चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो सोंगलेन बोलता है मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ। वो इतना बोल के लैंजन का हाथ पकड़ लेता है और उन्हें लेके चला जाता है। दूसरी तरफ सुयांग बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि जो वो चाहता था फाइनली उसे मिल गया, वो कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया। इस बात से वो बहुत खुश था और उसकी खुशी का एक और कारण था कि लैंजन की इज्जत थोड़ी डाउन हो गई कॉलेज में। अब काफी स्टूडेंट लैंजन से नफरत करने लगे हैं। इस बात से सुयांग बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपनी जीत का जश्न मनाने की सोचता है। वो विंग को कॉल करता है और उसे एक पार्टी में इन्वाइट करता है। वो खुद भी पार्टी में जाने के लिए निकल रहा होता है जब तक उसके पास उसका एक आदमी आता है और बोलता है सुयांग, लैंजन और सोंगलेन मिलके सच्चाई का पता कर रहे हैं। ये सुन के सुयांग रुक जाता है और बोलता है इसका मतलब अभी तक उसने हार नहीं मानी? तो वो लड़का बोलता है नहीं, वो दोनों इस बात के तह तक जाना चाहते हैं, उन्हें शक है कि ये पेपर तुम ही ने लीक किए हैं। तो सुयांग बोलता है ठीक है, एक काम करो, उन लड़कों को बुलाओ मेरे पास। वो लड़का हाँ करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो उन दो लड़कों को बुलाता है जिन्होंने गवाही दी थी। सुयांग उनको पैसे देता है और बोलता है कुछ दिनों के लिए वो कॉलेज ना आए। वो लड़के पैसे लेके हाँ करके वहाँ से चले जाते हैं। तो सुयांग बोलता है इस बार नहीं लैंजन, इस बार मैं तुम्हें अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा, इस बार तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे, इस बार तुम मुझसे नहीं जीत सकते। वो इतना बोल के स्माइल करता है। दूसरी तरफ लैंजन और सोंगलेन बहुत कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। सोंगलेन पूछता है कि आखिर उसने पेपर कहाँ रखा था। लैंजन उसे बता देते हैं। तो सोंगलेन बोलता है वहाँ तक सुयांग कैसे पहुँचेगा, तुम तो लॉकर हमेशा लॉक रखते हो ना। तो लैंजन बताते हैं कि उस समय वो लॉकर लॉक करना भूल गए थे और जल्दी में वहाँ से चले गए थे। तो सोंगलेन बोलता है इसका मतलब वो तुम्हारे पीछे ही था और उसने उसी मौके का
फायदा उठाया है। लैंजन फिर हाँ में सर हिला देते हैं और बोलते हैं हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो सोंगलिन बोलता है कोई बात नहीं, हम सबूत ढूंढ लेंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। लैंजन फिर हाँ कर देते हैं। ऐसे ही वो भी पूरा दिन निकल जाता है। लैंजन विंग के पास जाते भी है लेकिन विंग उन्हें अवॉइड करके चला जाता है। नेक्स्ट डे को विंग कॉलेज नहीं आता। लैंजन को ये बात पता नहीं होती है। वो फिर विंग को ढूंढते हुए क्लासरूम की तरफ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है विंग आज आया ही नहीं है, क्योंकि विंग कल नाइट सुयांग के साथ था, पार्टी कर रहा था और उसे कॉलेज आने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि वो कॉलेज आएगा तो लैंजन का सामना होगा और अभी के लिए वो लैंजन का सामना नहीं करना चाहता था, इसीलिए कॉलेज नहीं आता है। सोंगलिन सबूत ढूंढ रहा होता है लेकिन उससे भी अभी तक कुछ नहीं मिलता है। वो उन लड़कों को भी ढूंढता है जिन्होंने गवाही दी थी, लेकिन वो लड़के भी कॉलेज में नहीं मिलते। इस बात से वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, कोशिश करता है। ऐसे ही आफ्टरनून हो जाता है। लैंजन अपने रूम में होते हैं। वो बहुत ही परेशान होते हैं। वो सब कुछ सोच रहे होते हैं कि अचानक उनके साथ ये क्या हो गया। उनकी इतने सालों की रेपुटेशन एक पल में ही खराब हो गई और उन्हें सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि विंग उनसे नाराज हो गया। उन्हें विंग की नाराजगी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। वो फिर अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं, कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। वो फिर प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। वो ऑफिस के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, ऑफिस को देखने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो वहाँ से आगे जाने लगते हैं। वो थोड़ा आगे जाते हैं जब तक एक कपल को बात करते हुए सुनते हैं। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बोल रहा होता है, जब तुम मुझसे दूर रहती हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा तो मन होता है तुम पे 24 घंटे कैमरा लगा दूं। ये सुन के वो लड़की स्माइल करती है। लैंजन उन दोनों की तरफ देखते हैं, उन्हें देख के स्माइल करते हैं। फिर वो आगे जाने लगते हैं, फिर रुक जाते हैं और बोलते हैं कैमरा। वो इतना बोल के फिर पीछे मुड़ते हैं और फिर से प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। वो उस केबिन में घुस जाते हैं और उस लॉकर के पास चले जाते हैं। वो उस लॉकर को खोलते हैं और उसके अंदर देखते हैं तो उसके अंदर एक कैमरा लगा होता है। लैंजन वो देख के फिर स्माइल करते हैं। उस कैमरे को वो निकाल लेते हैं। वो उसे हाथ में लेते हैं और बोलते हैं इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। वो फिर उस कैमरे को लेके अपने रूम में चले जाते हैं। वो अपने रूम में जाके अपने लैपटॉप को लेके आते हैं। फिर उसमें से चिप निकाल के लैपटॉप में कनेक्ट करके देखते हैं। वो उसको देख के फिर स्माइल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर उन्हें सबूत मिल गया होता है। लैंजन ये देख के बहुत ही खुश होते हैं। वो फिर फटाफट उस चिप को निकाल लेते हैं। वो अपना मोबाइल लेते हैं और सोंगलिन को कॉल करने लगते हैं, लेकिन सोंगलिन का नंबर नहीं लग रहा होता है। वो 2 से 3 बार ट्राई करते हैं लेकिन सोंगलिन का नंबर लग ही नहीं रहा होता है। वो फिर फोन रख देते हैं और बोलते हैं अब मैं क्या करूँ, क्या मैं डीन को जाके बता दूँ। वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं नहीं, मुझे सोंगलिन का वेट करना चाहिए। वो इतना बोल के फिर रुक जाते हैं। फिर वो अपना फोन लेते हैं और अब वो विंग को कॉल करने लगते हैं, लेकिन विंग उनका कॉल नहीं अटेंड करता। वो 1 से 2 बार और ट्राई करते हैं लेकिन विंग उनका नंबर नहीं उठाता है और बाद में फोन स्विच ऑफ कर देता है। लैंजन इससे थोड़े हर्ट हो जाते हैं। फिर वो फोन को हाथ में लेते हैं और बोलते हैं विंग मुझे सबूत मिल गया, अब मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। वो इतना बोल के स्माइल करते हैं। वो काफी देर तक सोंगलिन का वेट करते हैं, सोंगलिन नहीं आता। वो फिर से सोंगलिन का नंबर डायल करते हैं लेकिन बंद ही आ रहा होता है। वो फिर अपने रूम से वापस निकल के डीन के केबिन में चले जाते हैं, लेकिन डीन भी कॉलेज में नहीं होता है। वो फिर वेट करने लगते हैं। अब शाम हो जाती है। शाम तक सोंगलिन नहीं आया होता है। लैंजन बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर सोंगलिन कहाँ चला गया। सोंगलिन जो कि उन लड़कों को ढूंढ रहा होता है, उन 2 लड़कों का घर का एड्रेस उसने पता किया और उनके घर चला गया था मिलने के लिए। लैंजन जो कि अब और वेट नहीं कर सकते थे, वो फिर से विंग का नंबर डायल करते हैं क्योंकि वो विंग से बात करना चाहते हैं, लेकिन विंग फिर से कॉल नहीं उठाता। तो लैंजन उससे वॉइस नोट भेजते हैं और वॉइस नोट में बोलते हैं विंग प्लीज एक बार के लिए मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और मेरे पास अब सबूत भी है। मैं तुम्हें वही सबूत दिखाना चाहता हूँ। तुम प्लीज एक बार के लिए मुझसे मिल लो और मेरे पास जो सबूत है उसे देख लो। मैं तुम्हें साबित करना चाहता हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज विंग एक बार के लिए मुझसे आके मिलो, मैं तुम्हारा लाइट हाउस पे वेट कर रहा हूँ। प्लीज विंग अगर तुमने कभी भी मुझे दोस्त माना है, एक पल के लिए भी तुमने कभी मुझ पे विश्वास किया है, तो तुम्हें उस विश्वास की कसम, उस दोस्ती की कसम एक बार के लिए आके मुझसे लाइट हाउस के पास आके मिलो, मैं तुम्हारा वहीं वेट कर रहा हूँ प्लीज विंग। वो इतना बोल के उस नोट को भेज देते हैं और फिर फोन लेके वेट करने लगते हैं कि विंग कोई रिप्लाई करेगा। 5 मिनट बाद उनके मोबाइल पे विंग का मैसेज आता है ओके। लैंजन ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वो फिर ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं थैंक यू विंग, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा और आज तुम्हें मैं ये भी बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब मैं और वेट नहीं करूंगा विंग,
वो इतना बोल के फिर फटाफट अपने रूम में चले जाते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं और फिर आधे घंटे बाद वो अपने रूम से बाहर निकल के आ जाते हैं। वो फिर कॉलेज से बाहर जा रहे होते हैं जब तक सॉन्गलैंड एंटर होता है। वो लैंजन को देखता है और बोलता है, लैंजन तुम कहाँ जा रहे हो? लैंजन उसको देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तो सॉन्गलैंड बोलता है, एक्चुअली मैं उन लड़कों का पता करने गया था, लेकिन वो अपने घर पे नहीं थे। मैंने आसपास से भी पूछताछ की तो पता चला वो तो इस शहर से ही चले गए हैं, लेकिन तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? तो लैंजन बोलता है, मैं विंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो सॉन्गलैंड बोलता है, इस समय? तो लैंजन बोलता है, हाँ मैं मिल के आता हूँ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तो सॉन्गलैंड बोलता है, ठीक है लेकिन जल्दी आना। लैंजन फिर हाँ कर देते हैं और फिर वो एक स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है। सॉन्गलैंड फिर बाइक से उतरता और बोलता है, 1 मिनट रुको। लैंजन फिर रुक जाता है। सॉन्गलैंड जाके हक कर लेता और बोलता है, जल्दी आना, और विंग अगर कुछ बोले तो बुरा मत मानना, ठीक है? लैंजन फिर उससे हक ब्रेक करते और बोलते, अब वो मुझे कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मेरे पास सबूत है। ये सुन के सॉन्गलैंड शॉक्ड होता और बोलता है, क्या? तो लैंजन बोलता है, हाँ मुझे मेरे इनोसेंट का सबूत मिल गया है, मैं आके तुम्हें बताता हूँ। सॉन्गलैंड फिर खुश हो जाता और बोलता है, ठीक है जल्दी जाओ और जल्दी आओ। लैंजन फिर हाँ कर देते हैं और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। आधे घंटे बाद वो लाइट हाउस के पास पहुँच जाते हैं, खाली सड़क पे। वो वहाँ जाके वेट करने लगते हैं। वो आधे घंटे तक वेट करते हैं लेकिन विंग अभी नहीं आया होता है। वो फिर से अपना मोबाइल लेते हैं और विंग का नंबर लगाते हैं, लेकिन विंग का नंबर अभी नहीं लग रहा होता है। तो बोलते हैं, मुझे लगता है वो रास्ते में है। वो इतना बोल के फिर वेट करने लगते हैं। आधा घंटे बाद वहाँ पे एक कार आके रुकती है। लैंजन कार की आवाज सुन के फिर खुश होते हैं। वो फिर मुड़ के देखते हैं, कार की रोशनी लैंजन की आंखों पे आ रही होती है। वो फिर अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को कर देते हैं। कार की लाइट फिर बंद हो जाती है। लैंजन फिर अपना हाथ नीचे हटाते हैं। वो फिर स्माइल के साथ सामने देखते हैं तो कार से उन्हें एक आदमी उतरता हुआ दिखाई देता है। लैंजन ये देख के स्माइल करते हैं। वो आदमी फिर धीरे धीरे सामने आने लगता है। जब वो लैंजन के सामने आके खड़ा होता है, लैंजन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। लैंजन उसको देखते हैं और बोलते हैं, सुयंग तुम? सुयंग फिर एक डेविल सी स्माइल करता और बोलता है, हैरान हो गई मुझे यहाँ देख के, तुम्हें लग रहा था कि यहाँ विंग आएगा है ना? लैंजन फिर उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता? तो सुयंग बोलता है, ओ लैंजन तुम तो सच में बहुत बेवकूफ हो। मुझे लगा था कि तुम इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, लेकिन तुम तो बहुत ही बेवकूफ निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी लैंजन। लैंजन फिर हैरानी से उसे देखने लग जाते हैं। सुयंग फिर स्माइल करता और बोलता है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है ना, अब तुम्हें पता चल जाएगा। तुमने विंग को बुलाया था, लेकिन विंग मेरा बॉयफ्रेंड है। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड को बुलाओगे और तुम्हें लगता है मैं अपने बॉयफ्रेंड को आने दूंगा? लैंजन ये सुन के पूरी तरीके से शॉक और वो बोलते हैं, क्या? सुयंग फिर स्माइल करता है। वो आगे आ जाता है और बोलता है, ओ लैंजन तुम्हें झटका लगा ना ये सुन के? तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था ना, विंग ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। लैंजन फिर गुस्से में सुयंग को देखते और बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो सुयंग बोलता है, अरे मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ और तुम्हें लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। लैंजन फिर उसके कॉलर को पकड़ लेता और बोलते हैं, अपनी बकवास बंद करो, विंग का नाम भी मत लो अपनी जुबान से। और सुयंग फिर लैंजन के हाथ पे देखता और बोलता है, लैंजन ये गलती मत करो, एक तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ और तुम हो कि मुझ पे हाथ उठा रहे हो, ये गलत बात है। अगर तुम्हें सच नहीं सुनना है तो मत सुनो, लेकिन हाथापाई मत करो यार, ये अच्छा नहीं लगता। लैंजन फिर उसके कॉलर को छोड़ देते हैं। तो सुयंग बोलता है, वैसे मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सच बोल रहा हूँ, विंग मुझसे प्यार करता है, मैं विंग से प्यार करता हूँ, हम दोनों काफी सालों से डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये बात शायद तुम्हें नहीं पता क्योंकि विंग ने तुम्हें नहीं बताया है ना? लैंजन फिर बहुत ही हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। तो सुयंग बोलता है, मैं भूल गया था, तुम बिना सबूत की किसी बात पे विश्वास ही नहीं करते, तुम्हें तो हर बात के लिए सबूत चाहिए होता है। ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास सबूत है, लेकिन एक बात जरा तुम खुद सोचो कि अगर मेरा और विंग का कोई रिश्ता नहीं होता तो फिर मुझे कैसे पता चलता कि तुमने विंग को यहाँ बुलाया है? तुमने तो विंग को मैसेज किया था ना, और आया मैं हूँ, तो क्या तुम्हें इससे पता नहीं चल रहा है कि मैं और विंग रिलेशनशिप में है? एक्चुअली मैं और विंग साथ में ही थे। जब तुम्हारा मैसेज आया था, विंग तुमसे नफरत करता है, वो तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूँ और आके तुम्हें ये बता देता हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। लैंजन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है, वो हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। तो सुयंग बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, तुम्हें सबूत दिखाना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। वो इतना बोल के अपने जेब से अपना मोबाइल निकालता है और गैलरी खोल के लैंजन को दिखाता है। उसमें सुयंग और विंग की साथ की फोटोज होती है। लैंजन वो फोटो देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर
फिर वो उस फोटो को बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं। तो सुयांग बोलता है, अरे अरे अभी और भी है, रुको जरा। वो फिर स्लाइड करके सारे फोटोज दिखाने लगता है। किसी फोटो में विंग ने सुयांग के फेस को होल्ड किया होता है, किसी में वो सुयांग के फोरहेड पे किस कर रहा होता है, किसी फोटो में विंग सुयांग को लिप किस करने की कोशिश कर रहा होता है। एक दो फोटो में सुयांग ने विंग के फेस को होल्ड कर रखा होता है। ये सारे फोटोज देख के लैंजन के पैरों तले जमी ही खिसक जाती है। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता, उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। सुयांग ये देख के फिर स्माइल करता है। वो अपना मोबाइल बंद कर लेता और बोलता है, अब तुम्हें यकीन हुआ या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें हर बार मुझ पे शक क्यों होता है यार? मैं हर समय झूठ नहीं बोलता, मैं तो तुम्हें सच बता रहा हूँ। मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है। वैसे मानना पड़ेगा, विंग है शातिर खिलाड़ी, वो तुम्हारे पास रहा लेकिन तुम्हें शक तक नहीं होने दिया कि वो मेरे साथ है। वैसे तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, विंग तुमसे मुझसे कहीं ज्यादा नफरत करता है। अगर उस कॉलेज में सबसे ज्यादा कोई तुमसे नफरत करता है ना तो वो विंग है। लैंजन ये सारी बातें सुन के बहुत ही शॉक्ड हो गए होते हैं। उनको तो ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे किसी ने उनके दिल के ऊपर छुरे से वार किया हो। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और सुयांग इस चीज का मजा ले रहा होता है। वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। वो फिर थोड़ा चलना शुरू कर देता है। वो लैंजन के पास गोल गोल घूमता है और बोलता है, ओ लैंजन, मुझे तुम्हारे लिए सच में बुरा लग रहा है। तुम कितने अच्छे हो, तुम हर किसी से दिल से रिश्ते बनाते हो, तुम किसी के लिए भी अपनी जान देने को तैयार हो जाते हो। और तुमने विंग को तो अपने दिल में जगह दे दी थी, है ना? तुम विंग से प्यार करने लगे थे ना, लेकिन अफसोस विंग ने तुम्हारे दिल को तो 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया। मुझे तुम पे सच में बहुत दया आ रहा है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि विंग मुझसे प्यार करता है और विंग इतना अच्छा है, उसे मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? जो चीज मेरा है वो मेरा रहेगा ना, मैं उसे तुम्हारे साथ तो बिल्कुल शेयर नहीं कर सकता। वैसे भी तुमने मुझसे हर वो चीज छीन ली जिसमें मेरा हक होना चाहिए था, इसीलिए अब मैं तुमसे वो छीन लूंगा जिसे तुम पाना चाहते हो। तुम विंग को पाना चाहते हो, लेकिन विंग तुम्हें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि विंग मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है। लैंजन जिसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, वो फिर सुयांग की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, अपनी ये बकवास बंद करो। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई विश्वास नहीं है, तुम झूठे हो, मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करता। सुयांग ये सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है, हद है, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, बल्कि मैंने तुम्हें सबूत दिखाया उसके बावजूद? लगता है तुम्हें और भी सबूत दिखाने पड़ेंगे, फिर तुम शायद विश्वास करोगे। जरा रुको। वो इतना बोल के फिर से अपना मोबाइल खोलता है और अब की बार वो विंग का वॉइस नोट सुनाता है जो कि सुयांग ने रिकॉर्ड किया होता है। उस वॉइस नोट में विंग बोल रहा होता है कि मैं उस लैंजन से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, मेरा बस चले तो मैं उसे एक पल में ही डिस्ट्रॉय कर दूँ। वो एक घटिया इंसान है, मुझे उससे नफरत है, मैं उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता। मेरा बस चले तो मैं उसे इस पूरी दुनिया से ही गायब कर दूं। मुझे उससे बहुत नफरत है। लैंजन जब ये सुनते हैं वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। उनके शरीर में अब कोई जान ही नहीं रहती, वो बेजान हो जाते हैं और वो सुयांग को ही देखने लगते हैं। सुयांग फिर स्माइल करता और बोलता है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, अब क्या चाहते हो? अब मैं विंग को तुम्हारे सामने लेके आऊं, उसके मुंह से खुद बुलवाऊं तो तुम विश्वास करोगे क्या? तुम कितने बेवकूफ हो लैंजन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना सच दिखाने के बावजूद तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। कैसे इंसान हो तुम, या फिर तुम अंधे हो चुके हो प्यार में? लैंजन अपनी आंखें खोलो, विंग तुम्हारा नहीं है, विंग तुमसे नफरत करता है, वो तुमसे प्यार नहीं करता। और वो तुम्हारे पास आया क्यों था? मेरी वजह से, क्योंकि वो चाहता था कि तुम प्रेसिडेंट के पोस्ट से हट जाओ। वो मेरी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो तुम्हारे पास आया। वो तुमसे कोई दोस्ती करने नहीं आया था और ना ही इस वजह से आया था क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। वो तो तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत करता है, लेकिन तुम बेवकूफ हो जो तुम उसे समझ नहीं पाए और ना ही उसे पहचान पाए। लैंजन, तुम वाकई में बहुत बेवकूफ हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो इतना बोल के फिर से हंसने लग जाता है। लैंजन उसको देखते हैं। अब उनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ भी बोल सके, क्योंकि इतना कुछ देखने के बाद अब उनके पास यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है। उनका दिल जो कि बुरी तरीके से टूट गया होता है, वो अंदर से अब मर चुके होते हैं। उनके अंदर कोई जान नहीं होता है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। सुयांग अब पीछे चला जाता और बोलता है, लैंजन, वैसे भी मैं थक चुका हूँ तुम्हारे साथ लड़ते लड़ते, बस बहुत हुआ लैंजन, आज इसे अब यहीं पे खत्म करते हैं। कब तक तुम और मैं ऐसे ही लड़ते रहेंगे? अब इसे बस खत्म करते हैं। मैं अब और तुमसे नहीं लड़ना चाहता। तुम
तुम हमेशा मेरे रास्ते में आओगे और जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने हमेशा मेरा काम खराब किया है और तुम आगे भी खराब करोगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे रास्ते से ही हट जाओ। मैं तुम्हें अब अपने सामने देखना ही नहीं चाहता लैंजन। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें मुक्ति दे दूँ। तुम्हें अब हमारी दुनिया से चले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम रहोगे तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले सकूंगा, और ना ही विंग, क्योंकि तुम हम दोनों के लिए सबसे बड़ी रुकावट हो। इसीलिए तुम्हें अब हमारे रास्ते से हटना होगा, और आज मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटा सकूँ। अब तुम्हें जाना होगा लैंजन, सॉरी, पर प्लीज अब तुम चले जाओ। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो इतना बोल के स्माइल करता है। लैंजन जो कि बेजान हो गए होते हैं, वो उसकी तरफ देखते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो एक जिंदा लाश की तरह हो गए होते हैं। सुयंग लैंजन की तरफ देखता है, स्माइल करता है, फिर वो अपने हाथ को ऊपर करता है और बोलता है आ जाओ। सुयंग की आवाज सुन के वहाँ पे 3-4 लड़के आ जाते हैं। वो लड़के आके सुयंग के पास खड़े हो जाते हैं। सुयंग उनको देखता है और बोलता है लग जाओ अपने काम पे। आज ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगर ये जिंदा बचा तो आज तुम सब जिंदा नहीं बचोगे। आज मुझे ये मेरी जिंदगी से बाहर चाहिए, समझ गए तुम लोग। वो लड़के फिर हाँ कर देते हैं और फिर लैंजन के पास आने लगता है। लैंजन जो कि वहाँ पे सीधा खड़े होते हैं, उन्हें कुछ भी होश नहीं होता है कि उनके आसपास क्या चल रहा है। वो सदमे में चले गए होते हैं। उनकी आंखों के सामने सिर्फ विंग का ही चेहरा नजर आ रहा होता है। जो समय उन्होंने विंग के साथ बिताई होती है, वो सारे मोमेंट्स उन्हें याद आ रहे होते हैं। वो लड़के फिर लैंजन के पास जाते हैं और लैंजन को मारना शुरू कर देते हैं। एक लड़का फिर लैंजन के पहले स्टमक पे वार करता है, उससे लैंजन फिर घुटनों पे आ जाता है। एक और लड़का उन पे वार करता है। चारों लड़के मिलके फिर लैंजन को मारना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें बुरी तरीके से मारते हैं और लैंजन फाइट बैक नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि लैंजन को बिल्कुल होश नहीं है, वो सदमे में है। सुयंग के देख के स्माइल कर रहा होता है। वो फिर थोड़ा और पास आ जाता है और बोलता है लैंजन, तुम्हारे पास सबूत है ना? तुमने वॉइस नोट में बोला कि तुम्हारे पास तुम्हारे इनोसेंट का सबूत है। क्या मैं देख सकता हूँ वो सबूत क्या है? लैंजन उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उनकी हालत खराब हो गई होती है। उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया होता है। सुयंग फिर उस लड़कों की तरफ देखता और बोलता है उसकी जेब में जो कुछ भी है बाहर निकालो। वो लड़का फिर हाँ कर देता है। लैंजन के जेब में हाथ डालता है, उसमें से उनका मोबाइल, बाइक की सब निकाल के सुयंग को दे देता है। सुयंग उस मोबाइल को लेता और बोलता है तो सबूत इसके अंदर हो सकते हैं, और भी कुछ है? वो लड़का नाम में सर हिलाता है। तो सुयंग बोलता है तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, काम पे लग जाओ, खत्म करो इसे। वो लड़का फिर हाँ कर देता है और फिर से लैंजन को मारना शुरू करता है। लैंजन को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। उनके हाथ पैर सब तोड़ दिए जाते हैं। उनके सिर पे भी बहुत वार किया जाता है। लैंजन मार खा रहे होते हैं, लेकिन वो उफ तक नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके आंखों के सामने विंग का चेहरा है। वो सिर्फ विंग को ही देख पा रहे होते हैं और विंग को ही सुन पा रहे होते हैं। उनके कानों में विंग की आवाज और आंखों के सामने विंग का चेहरा होता है। लैंजन की हालत बहुत ही खराब हो गई होती है। वो अब अधमरे हो गए होते हैं। अब वो सीधा रोड पे ही गिर जाते हैं। ये देख के लड़के फिर रुक जाते हैं। लैंजन की आंखें बंद हो रही होती है, खुल रही होती है। फिर वो अपनी आंखें खोल के सामने देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि विंग उनके सामने बैठा है और अपना हाथ आगे फैला रहा है। लैंजन उसके हाथ को देख के अपना हाथ आगे करते हैं। वो उसके हाथ को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जब तक विंग गायब हो जाता है, लैंजन के मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, विंग। वो इतना बोल के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो लड़के ये देखते हैं, फिर सुयंग को देखते हैं। सुयंग लैंजन को देखता है और बोलता है चेक करो। वो लड़का हाँ करके फिर लैंजन के पास आता है। लैंजन के नोज के पास अपने फिंगर ले जाता है। वो चेक करता है और बोलता है ये मर चुका है। सुयंग ये सुन के फिर स्माइल करता है और बोलता है आज से हमारा ये खेल यहीं पे खत्म होता है लैंजन। अब ना तुम मेरे रास्ते में आओगे और ना ही मैं तुम्हारे रास्ते में। अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अब सब कुछ मेरा है। वो कॉलेज मेरा है और उस कॉलेज की सारी लड़कियाँ मेरी है और तुम्हारी लिली भी मेरी है। अब तुम लिली को मुझसे कैसे बचाओगे? तुम अब मेरे रास्ते से हट गए हो। वो इतना बोल के पागलों की तरह हंसने लगता है। वो काफी देर तक हंसता और बोलता है थैंक यू विंग, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मुझे एक कंधा चाहिए था और मेरा वो कंधा तुम बने। तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने रास्ते से हटा दिया। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। आई लव यू विंग, तुम वाकई कमाल हो। वो इतना बोल के पागलों की तरह हंसता है। वो फिर जी भर के हंस लेता है। फिर उन लड़कों को देखता और बोलता है फिर से एक बार चेक करो, कहीं ये जिंदा तो नहीं है। वो लड़के फिर से लैंजन के पास जाते हैं, उन्हें चेक करते हैं तो बोलते हैं नहीं, ये मर चुका है। तो सुयंग बोलता है तो फिर इसकी लाश को ठिकाने लगा दो और ध्यान रखना इसकी लाश किसी के पकड़ में नहीं आनी चाहिए। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि ये मर गया है।
समझ गए? वो लड़के फिर हाँ कर देते हैं। तो सुयांग बोलता है ठीक है जल्दी करो और तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे, अभी के लिए मैं चलता हूँ। वो लड़के फिर हाँ कर देते हैं। सुयांग फिर एक बार लैंजन की तरफ देख लेता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। सुयांग के चले जाने के बाद वो चारों लड़के लैंजन की तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते उठाओ इसे। वो फिर हाँ करके लैंजन को उठाते हैं और उन्हें घसीटते हुए वहाँ से लेके जाने लगते हैं। वो इधर उधर देखते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि लैंजन के लाश को कहाँ टिकाने लगा है। फिर एक लड़का नदी की तरफ देखता है, वहाँ पास में एक नदी होती है, तो बोलता है क्या हम इसे नदी में फेंक दें? तो दूसरा लड़का बोलता है पागल हो गया, तुमने सुना नहीं सर ने क्या कहा है, इसकी लाश किसी को नजर नहीं आनी चाहिए, इसे छुपाना है हमें। वो लड़का फिर चुप हो जाता है। फिर वो काफी देर तक सोचते हैं। फिर उनकी नजर लाइट हाउस की तरफ जाती है, तो बोलता है लाइट हाउस में, वहाँ पे किसी को नजर नहीं जाएगी। दूसरा लड़का फिर हाँ कर देता और बोलता हाँ ये ठीक रहेगा, उठाओ इसे। वो फिर लैंजन को उठा के लाइट हाउस की तरफ लेके जाने लगते हैं। लाइट हाउस जो कि नदी के किनारे पे ही बना हुआ है, जंगलों के बीच में। उसके आसपास सिर्फ पेड़ पौधे और कुछ भी नहीं है। वो चारों लड़के फिर लैंजन को लेके जाने लगते हैं। वो लैंजन को ले जाके लाइट हाउस के अंदर रख देते हैं और फिर वो वहाँ से निकल आते हैं। वो फिर चारों तरफ देखते हैं, कोई नहीं होता। फिर वो उस जगह पे भी आ जाते हैं जहाँ पे लैंजन को मारा गया होता है। वहाँ पे जो भी ब्लड होता है उसे सब कुछ साफ कर देते हैं, कोई भी सबूत नहीं रखते। और वो सब करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही वो पूरी नाइट निकल जाती है, मॉर्निंग हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के समथिंग नदी के किनारे हमें 2 इंसान को दिखाया जाता है। एक इंसान जिसकी उम्र समथिंग 45 के आसपास होगी, उसने ओवरकोट पहना होता है, उसके बाल बहुत लंबे होते हैं, तो उसने अपने बालों में बन बनाया होता है और उसके फेस के लेफ्ट साइड में आंखों के पास एक बड़ा सा कट लगा होता है। उसके पीछे एक बाउंसर खड़ा होता है जो कि लंबा चौड़ा पहलवान की तरह होता है। वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस किए वहीं पे उस आदमी के पीछे खड़ा होता है। उस आदमी के हाथ में एक कलश होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो किसी की अस्थि विसर्जन के लिए आया हो। वो आदमी हाथ में कलश लिए उस नदी के अंदर ही देख रहा होता है। उसकी आंखों में थोड़ा सा आंसू भी होता है, लेकिन वो चुप होता है, कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। ओके गाइस, मुझे लगता है कोई आने वाला है, स्टोरी में किसी की एंट्री हो रही है। तो अब आप लोग गैस कीजिए किसकी एंट्री हो रही है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आई नो आप लोग बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए होंगे, बहुत ही गुस्से में आ गए होंगे कि लैंजन के साथ ये क्या हो गया, लैंजन कैसे मर सकता है। तो गाइस आप लोग रिलैक्स कीजिए, ज्यादा पैनिक मत होइए, क्योंकि मैंने कहा था ना इस कहानी में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न है। तो ये भी एक ट्विस्ट है, ये भी एक टर्न है स्टोरी की। देखा जाए तो रुपोस स्टोरी अब रियल मायने में शुरू हुई है। रुपोस की तो शुरुआत अब होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ना इस कहानी में अंत नहीं है। जहाँ भी आपको लगेगा अंत है वहीं से आरंभ होगा। तो अब होने वाला है न्यू आरंभ। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी आप लोग बिल्कुल पैनिक मत कीजिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि कुछ नया आपके लिए वेट कर रहा है। अभी तो एक नई शुरुआत हुई है और ये शुरुआत काफी मजेदार होगी। अगर आप लोगों को मुझ पे विश्वास है तो विश्वास करके बस आगे बढ़ते रहिए। मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, बस आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा और कहानी के न्यू ट्विस्ट के मजे लेने होंगे। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे रुपोस के नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आई नो सैड लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को समझिए गाइस। मेरी स्टोरी ऐसी है, मैंने पहले ही बोली थी आप लोगों को, इसीलिए मुझसे नाराज मत होइएगा। स्टोरी को समझिए और मैं आपसे वादा करती हूँ स्टोरी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, मजा ही देगी। और आज का वीडियो आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आगे क्या होने वाला है। आप लोग को क्या लगता है अब स्टोरी कहाँ जाएगी और ये 2 नए लोग कौन है, कौन आने वाला है, किसकी एंट्री हो रही है हमारी स्टोरी में। तो जो भी आपको लगे आप अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी तो मैं हूँ ही, नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगी, उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। वैसे भी प्यार के रास्ते आसान नहीं होते हैं, प्यार के रास्तों में काफी मुश्किलें आती है। और हमारे लैंजन तो काफी इनोसेंट थे, सॉफ्ट हार्ट इंसान थे। सॉफ्ट हार्ट इंसान के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। जो इंसान जितना अच्छा होता है ना उसके साथ उतना ही बुरा होता है। अच्छे इंसानों के साथ कभी अच्छा नहीं होता और लैंजन कुछ ज्यादा ही अच्छे थे, तो उनके साथ अच्छा कैसे हो सकता था, इसीलिए उनका बुरा अंत हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अंत नहीं हुआ है, क्योंकि अंत ही आरंभ है। तो चलिए अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे रुपोस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।